गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरा कोविड-19 का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है, मेरे बच्चों का भी नेगेटिव आया है। हम लोगों का सबका जो है वो मम्मी और भारती के पॉजिटिव होने के बाद सबका टेस्ट कराया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सबका नेगेटिव आया है। मतलब इसका मतलब ये कि हमें और सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने घर के अंदर। खैर, कुछ दिन की बात है, मम्मी और भारती का भी टेस्ट दोबारा से हम जो है वो रिपीट करवा लेंगे। मेरी मम्मी मुझसे नाराज है, उनका बोलना ये है कि मुझे जुकाम था, सर्दी जुकाम था, हल्की खांसी थी और मेरा तुमने टेस्ट करवा के मुझे कोविड पॉजिटिव कर दिया। तो कोई मेहमान मिलने वाले जो आए हुए हैं वो भी नहीं आ सकते मिलने के लिए। तो मैंने उनसे बोला कि ये बताओ तुम कि जांच करने से कोविड पॉजिटिव कैसे हो गया। ठीक है, उनका बोलना है नहीं, ऐसे सिम्टम बहुत लोगों को आ रहे होते हैं, विदिशा के अंदर, भोपाल के अंदर, सब जगह पे सर्दी जुकाम खांसी होती है, 5-6 दिन में ठीक हो जाता है ना। वहां पे सब जगह पे ये खबर फैली हुई है कि जांच कराओ तो पॉजिटिव निकाल देंगे डॉक्टर लोग। मतलब डॉक्टर लोगों ने इसको बिजनेस बना रखा है कि तुमने जांच कराई तो पॉजिटिव निकाल देंगे, पॉजिटिव निकाल देंगे, हे पॉजिटिव नहीं, निकाल देंगे पॉजिटिव। मैंने कहा यार ये कौन सी दुनिया है यहाँ पर जो है वो मतलब लोग जो है बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करवाते, जांच नहीं करवाते उसकी, क्योंकि उनको लगता है डॉक्टर पॉजिटिव निकाल देगा। ये सिर्फ मेरी मम्मी नहीं है, ये आप अपने आसपास देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात में यकीन करते हैं कि जांच मत करवाओ, जांच करवाओगे तो वो पॉजिटिव निकाल देगा, पॉजिटिव निकाल देगा तो घर में 5-7 दिन अलग रहना पड़ेगा, दवा खानी पड़ेगी और जो है वो बाकी लोगों से मिल नहीं पाएंगे। अच्छा जो है स्टे नेग्लिजेंट बने रहो, इन्फेक्शन को फैलाते रहो और किसी को पता भी नहीं चलेगा किसने फैलाया। ठीक है, हमें तो जुकाम हो रहा है, ठीक हो गया वो। मेरे यहाँ पे क्या है, जैसे जुकाम का सिम्टम हुआ तो झट से जो है वो अब हमने तो खुद डॉक्टर एक फोन लगाता हूँ, आया था आके झट से चेक करके वो 2 घंटे में रिपोर्ट दे देता है। तो हमारे यहाँ पे तो क्या है कि वो सिस्टम ऐसा है कि जुकाम हुआ तो समझ लो कि लंबी सी डंडी नाक में डलेगी, मुंह में डलेगी, जांच करके दी जाएगी। ठीक है, तो जो है नेग्लिजेंट की बजाय जो है वो आदमी को जानना जरूरी है। भाई तो मम्मी मेरी नाराज चल रही है मुझसे कि मेरे को पॉजिटिव निकाल दिया तूने, है ना। खैर चलो, है ना, बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है। तो खैर आज मैं आपको जो है वो थोड़ा छोटा ही सेशन लूंगा आज का मैं। आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जिनका आपको जिंदगी में ध्यान रखना है। आपको रिमेंबर कि यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर लोगों से सराउंड होना चाहते हैं, आप चाहते हैं लाइफ में जो है आप बहुत पॉजिटिव रहें, तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। 3 थिंग्स जो आप गांठ बांध लीजिए। पहली बात तो ये है कि हमेशा उन लोगों से मिलिए, उन लोगों के बीच उठिए बैठिए, उन लोगों को जानिए, उन लोगों से ही इंटरेक्ट कीजिए जिनके पास जब आप पहुंचते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती हो। मतलब वो आपको देखकर खुश होते हो, वो आपसे मिलना चाहते हो, और जिससे होता ना कोई आदमी या व्यक्ति आता तो अपनी आंखें चमक जाती है, अरे वो आ गया अटके। तो आप हमेशा कोयल को भी सुन लो बाजू में भाई, वो उसको लगता है कि वो सेशन ले रही है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। तो जब भी कभी जो है आप किसी से मिले तो उन लोगों से मिले जिनकी आंखों में आपको देखकर चमक आती हो। अवॉइड दोज पीपल हु आर नॉट हैप्पी विथ यू। अवॉइड दोज पीपल जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आने जाने से, जिनको जिनके लिए आप मैटर नहीं करते उनको अवॉइड कर दीजिए। जो आपको पसंद नहीं करते उनको भी अवॉइड कर दीजिए। हमेशा उन लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए जिनकी आंखों में आपको देखकर चमक आती हो। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू रीच योर टारगेट। स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू रीच योर टारगेट। क्या मतलब, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना, तो अपनी स्पीड ज्यादा मत देखिए। ये देखिए कि आप उस सही दिशा में लगातार धीमे धीमे काम करते रहे। याद रखिए, कंसिस्टेंसी विंस ओवर द स्पीड और टैलेंट। गोल्डन पॉइंट है। कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जीत जाओगे। वो दिन कब आएगा ये मुझसे मत पूछिए, पर वो आएगा जरूर, ये तय है, ये तयशुदा बात है कि आप चलते रहेंगे तो वो दिन आएगा जरूर। मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी कभी देखो, मैं भी एक इंसान, ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे भी कई बार लगता है कि यार हम भी 2017 में अपनी बायोमेंटर्स की जर्नी को शुरू किए। उसके बाद हम लोग जो है लगातार कोशिश किए, हमारे हजारों बच्चे सिलेक्ट हुए, लेकिन जिस मुकाम पर बायोमेंटर्स का हल्ला होना चाहिए था, जहां पर ऑनलाइन में बायोमेंटर्स का जो है वो इतना, आज हम देखते हैं हमारे पीछे से आए प्लेयर काफी आगे निकल गए। तो कई बार हमको लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल, ये इतना हमको, क्या हम में कुछ कमी है,
क्या हमको कुछ और करना चाहिए था, क्या हमारा मार्केटिंग प्लान गड़बड़ है, या मार्केटिंग नहीं करते ये गड़बड़ है, या हम वो व्यर्थ का हल्ला नहीं कर पाते वो क्या गड़बड़ है। हम 50 नुक्स ढूंढते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स में, हम 50 गलतियां निकालते हैं अपने आप में, पर मैं हर बार मैं कहता हूं ह्यूमन बीइंग है तो सोचने में आती बात वो, लेकिन मैं हर बार एक बात सोचता हूं, जब भी कभी ऐसी बात दिमाग में आती है तो मैं मेरे पिताजी की एक बात मुझे याद है, और मैंने ये बात कई जगह पढ़ी भी है। वो हमेशा बोला करते थे कि बड़ा वृक्ष बनने में सालों लगते हैं, घास तो जरा में उग जाती है। वो हमेशा बोला करते थे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। ठीक है, बस वही बात दिमाग में बांध लेता हूं मैं कि कोई भी चीज जो बड़ी होती है, जो स्थायी होती है, लंबे समय तक टिके रहने वाली होती है, उसको वक्त चाहिए होता है। कोई भी पौधा जो साल भर में लगकर बड़ा हो गया, उसकी जिंदगी भी छोटी होती है। जो बरगद का वृक्ष होता है वो सालों सालों कई सौ वर्ष तक लगा रहता है, पीपल का पेड़ कई सौ वर्ष तक लगा रहता है, लेकिन उसको बड़ा होने में वक्त लगता है, समय लगता है, तमाम तरह की संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बस इतनी सी बात है कि हमारा जब भी हम लगेंगे तो हमारा उजियारा सब तरफ दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और स्थायी होगा वो। इसलिए हम लोगों को बहुत सारे ने अभी हाल ही में जो है वो हमको कई सारे अलग अलग जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वो भी हमें ऑफर करते रहते हैं कि आइए जुड़ जाइए, हमसे फंड ले लीजिए, हमारे में वो मर्ज कर लीजिए, पर हम लोग प्यार से उनको सबको मना करते रहते हैं। तो उनका यही बोलना है कि आज का इतना समुद्र है कंपटीशन का, वहां पर तो आप गायब हो जाओगे। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है कि समुद्र में गायब हो जाना जो है वो उससे हमें डर नहीं लगता है, डर हमें ये लगता है कि अपने मूल्यों को खो देने पर डर लगता है हमें। तो खैर, तो मैं वही कहता हूं स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू रीच योर टारगेट। यानी आपके लक्ष्य जो तय किया आपने वहां तक पहुंचने के लिए आप धीमे धीमे भी चलेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ भी चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। इसलिए प्लीज डोंट चेंज योर डायरेक्शन, अपनी दिशा मत बदलिए, ठीक है, डाइवर्ट मत होइए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ये देखिए कि कल से मैं आगे हूं कि नहीं हूं। मैं चाहे दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो बिल्कुल धीमे 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 वॉक कीजिए, एकदम तेज नहीं चल सकते धीमे धीमे वॉक कीजिए, वॉक भी नहीं कर सकते तो सरकिए, खिसकिए, बस मंजिल की ओर आगे बढ़िए, ठीक है, जीत जाएंगे। रूल नंबर 2, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड टू विन द रेस। तीसरा पॉइंट, जब कभी किसी मंजिल को हासिल कर लो, किसी मंजिल तक पहुंच जाओ, माउंटेन के पीक पर खड़े हो, तो ये बात सोचना जरूर उठ के, ये बात जरूर सोचना कि तुम शिखर पर नहीं हो। ये कोई भी हर माउंटेन का जो पीक है वो किसी दूसरे माउंटेन के बेस्ट के बराबर होता है, ठीक है। कोई दूसरा माउंटेन जो है वहां से शुरू होगा जो उससे भी ऊंचा होगा, ठीक है। हर बार अपनी नई मंजिल तय कीजिए, एक मंजिल को अचीव करने के बाद अगली मंजिल तय कीजिए, उसे अचीव करने के बाद अगली मंजिल तय कीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर कभी घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब शिखर पर पहुंचते हैं ना तो आप देखते हैं कि भीड़ पूरी छट चुकी है, नीचे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, आप शिखर पर खड़े, तो आपके अंदर एक इंसानी स्वभाव है। रावण तो परम ज्ञाता था पर घमंडी हो चुका था, कंस ताकतवर था, घमंडी हो चुका था। तो घमंड जो है ना वो इंसान को खत्म करता है। तो हमको खत्म होने से बचना है तो हम अगला वाला टारगेट सेट कर लें, ऊपर का, उसके ऊपर का टारगेट सेट कर लें, हम उसके ऊपर का टारगेट सेट कर लें। जब आप टारगेट ऊपर का सेट करोगे आप देखोगे अरे हम तो नीचे हैं, अभी हमको और एफर्ट करना है, और मेहनत करना है, और मेहनत करना है। मैं कहता हूं कि अच्छे लोगों की संगत में, इंटेलेक्चुअल लोगों की संगत में रहने से बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे अभी मैं जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया था तो मैंने 2-3 बड़ी अच्छी लर्निंग सीखी वहां पे। उसमें से एक लर्निंग बड़े काम की है कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति एंटासिड खाता है रोज के, जैसे किसी को डॉक्टर लिख देते हैं सुबह सुबह पेंटेप्रोजोल लिख दिया, पेंटॉप डी, पेंटॉप, पेन 40, सुबह सुबह एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए पेंटॉप खाते हैं, पेंटेप्रोजोल खाते हैं, पीपीआई खाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं जिन दवाओं को हम। एंटासिड दवाएं सुबह खाली पेट ली जाती ताकि एसिडिटी ना हो। तो उन दवाओं को खाने के साथ साथ में यदि आप कुछ खाते खाते 6 महीने से ऊपर हो गया है तो अपनी सीरम मैग्नीशियम आयन की जांच जरूर करवाएं। सीरम मैग्नीशियम आयन की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि मैग्नीशियम आयन का लेवल कम होने लगता है, किडनी पर फर्क पड़ता है। मैग्नीशियम आयन का लेवल मॉड्यूलेट होता है, इससे किडनी पर फर्क पड़ता है। तो कई बार ऐसे केसेस में 1 साल से अधिक समय तक दवा लेने पर किडनी शट ऑफ हो सकती है, किडनी बंद पड़ सकती है। इसलिए मैग्नीशियम आयन की जांच कराना जरूरी होता है। ये लर्निंग वहां से सीखनी हुई। इतना पढ़ने के बावजूद ये लर्निंग जनरली मेरे दिमाग में कहीं आई नहीं थी, लेकिन वहां तो एवरीवेयर जब भी कभी आप जो है वो बुद्धिमान लोगों की संगति में रहेंगे ना तो सीखने ही मिलेगा आपको, हमेशा सीखने मिलेगा आपको। हमेशा अनभिज्ञ बने रहिए तो आप सीखते रहेंगे। सोखता पेपर के समान बनिए, ब्लॉटिंग पेपर के समान, जो कहीं भी कुछ होगा तो उसे ब्लॉट अंदर ले लेंगे, उसको सोख लेंगे अपने अंदर, वैसा बनिए।
तो जीवन में कभी भी जो है किसी भी मंजिल तक पहुंचने के बाद ये मत सोचिएगा कि आप शिखर पर पहुंच गए, आप सोचिएगा ये किसी माउंटेन का ये बेस है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में अमर सर किसी डॉक्टर को विजिट किए होंगे, तो वो डॉक्टर के पास जब पहुंचे तो अमर सर बायोमेंटर्स का टी शर्ट पहने थे, वो शायद अपनी वाइफ को दिखाने ले गए थे, किसी कुछ होगा मेडिकल प्रॉब्लम। तो वो डॉक्टर ने उनको देख के बोला कि अच्छा ये बायोमेंटर नाम सुना सुना लग रहा है। तो इन्होंने कहा कि हाँ क्लासेस है नीट के लिए। अच्छा ये तो गीतेंद्र सर का क्लासेस हुआ करता था। बोला हाँ सर आज भी गीतेंद्र सर का क्लासेस है। बोला नहीं वो तो बंद हो, वो तो बहुत पहले बंद कर दिए सर। नहीं ऑनलाइन चल रहा है क्लासेस है क्लास। सच में? हाँ डॉक्टर पूछ रहा है, एमडी मेडिसिन डॉक्टर। उसने बताया डॉक्टर ने फिर कि वो 2000 जो है वो 2008 या 9 के आसपास जो है वो मुझसे पढ़ा हुआ डॉक्टर है। मतलब 2008 में उन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ मुझसे, ठीक है। बताया कि सर उस समय वहां आते थे, ये वो हम उनसे पढ़े हुए हैं बायोलॉजी। तो सर को, अमर सर को बड़ा अच्छा लगा जान के कि उन्होंने केवल लोगो देखकर रिकॉग्नाइज कर लिया कि अच्छा ये गीतेंद्र सर का। तो जब आप कभी है ना आगे बढ़ते हैं ना, आपको फिर लोग ना ऐसे लोग मिलने लगते हैं, आपको लोग पहचानने की कोशिश करने लगते हैं। और ये मैं डॉक्टर को, वो जो मेरा स्टूडेंट है उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे अब तक याद रखा, आपके दिल के अंदर मैं अब तक प्रेजेंट हूं। यही मेरा बेटा अचीवमेंट सबसे बड़ा लाइफ का। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।